हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है विच मैनिफेस्टेशन ऑफ योर्स इज गोइंग टू कम ट्रू वेरी सून। ओके, तो आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रिचुअल्स बुक करवाने हैं या फिर रीडिंग बुक करवानी है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपना ट्रू लव अट्रैक्ट करना है, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है एंड आप चाहते हैं कि वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आए आपके कनेक्शन में, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं और इन दोनों दिनों में किए गए रिचुअल्स बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं। ओके, बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं अपना। ओके, यस, एंड किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आप रिचुअल लेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसका बहुत फास्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 29 जुलाई को। तो 28 जुलाई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 88 पोर्टल। दिस इज लायन गेट पोर्टल, बहुत पावरफुल पोर्टल होता है ये। तो उसकी बुकिंग मैं 7 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ठीक है, बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं तो आप पहले से बुक करवा लेना। ओके, यस, एंड और भी बहुत सारी बातें हैं इन रिचुअल से रिलेटेड जो मैं यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मैसेज करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स में जो है ना पता चलेगा सब कुछ। ओके, यस, एंड ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है। जैसे कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। ओके, एंड यस, ये उम्मीद मत करना आप कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो आपने एक सेशन लिया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बट हाँ, रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेगा, स्लो दिखे या फास्ट दिखे। एंड यस, आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा एंड इंस्टा का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन जो है बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, आई होप आपको आवाज़ आ रही है। इट्स हेवीली रेनिंग, सो यस, रीडिंग काफ़ी स्पेशल होगी। डू क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ओह माय गॉड, यस, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इट्स मानसून सीज़न ऑल्सो, बट हाँ, ऐसा हमेशा से ही माना गया है, बोला जाता है कि जब भी हम रीडिंग करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर एंड उस टाइम पे अगर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आप समझ लो यूनिवर्स जो है ब्लेस कर रहे हैं उस रीडिंग को। ओके, एंड यस, योर मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी क्लोज। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है।
ओके, पहला ही कार्ड आउट हुआ है आपके लिए, द हाई प्रिस्टेस का। ऑल राइट, पाइसिस एनर्जी है। ओके, एंड डू रिकमेंड वीडियोस। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आऊँ। ओके, यस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं आपके लिए एंड में गाइडेंस भी निकालूंगी। ओके, वाओ, नाइट ऑफ कप्स। एक कार्ड और लेते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, bottom of the deck is 10 of swords. Oh my god. Okay, so कौन सी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है बहुत ही जल्द? राशियां जो यहाँ पे निकल के आई है वो है सबसे स्ट्रांगली जो साइन निकल के आया है यहाँ पे वो है एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस, एंड नेक्स्ट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो यहाँ पे एयर साइन एंड वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है बट ये साइन ज़्यादा प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं, तो आपके सन मून राइजिंग में ये साइन हो सकते हैं। ओके, तो क्या होने वाला है, कौन सी बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है? मैं देख पा रही हूँ आपने मैनिफेस्ट किया था एक ऐसा प्यार जो आपको अनकंडीशनली प्यार करे, ठीक है, जो आपको अनकंडीशनल लव दे, ठीक है, जहाँ पे आप हील हो सके, ठीक है। अ पर्सन हुज आईज विल बी ऑन यू ओनली, ठीक है, हुज सोल विल लव यू ओनली विथ ऑल देयर हार्ट, ठीक है। यू हैव मैनिफेस्टेड सच लव, ठीक है, आपने ऐसा प्यार मैनिफेस्ट किया था जो 3D लव है, जो ये शैलो चीजें यहाँ पे होती है उससे काफी ऊपर होगा, ठीक है। आपने हो सकता है स्पिरिचुअल लव मैनिफेस्ट किया था अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को, ठीक है। अब हो सकता है कि आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, ऐसा भी हो सकता है। ओह माय गॉड, डिड यू हियर इट? यस, इट्स अ साइन। सो हो सकता है कि आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया था जो आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड दैट काइंड ऑफ लव ओनली इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। मोस्टली जो मैं देख पा रही हूँ आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही यहाँ पे मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, एंड ये पर्सन जो है ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, बहुत हाई चांस हो सकता है, आपको पता भी है ये चीज़। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके सोलमेट है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम है। अब ट्विन फ्लेम लव इज़ वेरी रेयर, सो यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्विन फ्लेम है, कुछ लोगों के लिए इट्स नॉर्मल पर्सन ओनली, नॉर्मल लव ओनली, बट नॉट लेस देन अ स्पिरिचुअल लव। व्हाई? क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इनकी जो कॉन्शियसनेस है वो 3D से काफी ऊपर है, मतलब इन्होंने इवॉल्व किया है, ठीक है, इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है खुद को, ओके, और 3D कॉन्शियसनेस से जो है ना ये काफी ऊपर उठे हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट शैलो लव ऑफ 3D, ठीक है, वो चीज नहीं है यहाँ पे। इट्स अ डिवाइन लव। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं भी हैं फिर भी ये आपको वैसा ही फील होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है दे आर अ वेरी इवॉल्व्ड सोल एंड यू आर ऑल्सो एन इवॉल्व्ड सोल। और जो इवॉल्व्ड सोल्स होते हैं, जो ओल्ड सोल्स होते हैं, दे विल नेवर सेटल
फॉर एनीथिंग लेस, ठीक है। कभी भी वो ऐसे कनेक्शन में जाएंगे ही नहीं जहाँ पे दे आर अंडर वैल्यूड, जहाँ पे उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई जा रही है, जहाँ पे एक पर्सन जो है हु इज लुकिंग अराउंड एवरीवेयर, ठीक है। तो नो, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं एंड दे हैव इवॉल्व्ड देमसेल्व्स आल्सो, चेंज देमसेल्व्स, ट्रांसफॉर्म हुए हैं काफ़ी। ये आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, ये आपको अपना प्यार भरा कप देना चाहते हैं, आपको अपनी रॉयल्टी, कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड दे आर वेरी रेस्टलेस राइट नाउ, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं। एक साइकिल जो है इनके लाइफ से वो ख़त्म हो रहा है, बहुत बड़ा कोई साइकिल जो है एंड हो रहा है, ठीक है। एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड समवेयर यू नो दिस, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया था, आपके सोल को ये चीज़ पता है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई यू आर वाचिंग दिस रीडिंग। हो सकता है कि आप डाउट कर रहे हैं अपने गट फीलिंग वगैरह को, ठीक है, आप अपने इंट्यूशन को, बट आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है ये पूरा होने वाला है, ठीक है। यू आर वेरी इंट्यूटिव एंड यू कैन फील दिस कि हाँ ये पर्सन आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। अब सी मैं ये बोलती हूँ कि 3D लव इज वेरी शैलो एंड जो 3D कॉन्शियसनेस है उससे ऊपर उठना पड़ता है, देन यू कैन एंजॉय द डिवाइन लव, द स्पिरिचुअल लव। डजेंट मैटर इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन और नॉट, बट आपकी सोल अगर इवॉल्व करती है, आपकी सोल अगर 5D कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाती है, तो आप अनकंडीशनल लव जो है उसको फील कर सकते हैं। आपके लाइफ में यूनिवर्स आपका अनकंडीशनल लव ही भेजेंगे, ठीक है। तो होता क्या है ये शैलो 3D लव जो मैं ये बताती हूँ आपको। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके। व्हाट हैपेंड फ्यू डेज अगो, मैंने एक कोट देखा सोशल मीडिया पे, वेयर इट सेड मैन cheats and still stay in love with his woman, but woman cheats and she won't stay in love with his man, ऐसा समथिंग कुछ था। तो मैं आपको बता दूँ, नो इट्स डेफिनेटली नॉट, क्योंकि बी इट मैन और बी इट वुमेन, ठीक है, इफ यू आर इन लव, इफ यू आर जेन्युइनली इन लव, you can never touch anyone else, okay। बेसिकली वहाँ पे दिखा रहे थे कि फिजिकल चीटिंग इज जस्टिफाइड, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ था। इमोशनल चीटिंग, फिजिकल चीटिंग, ये डिस्टिंग्विश किया जा रहा था। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप रियली यू आर इन लव, देन आप जो है किसी और को टच कर ही नहीं सकते। एंड इफ समवन इज टचिंग यू, देन होगा क्या, आपकी सोल जो है ना, आपकी बॉडी जो है उस टच को रिजेक्ट करेगी, ओके। यू विल फील डिस्गस्टिंग, ठीक है, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, आपको गिल्टी फील होगा। सो व्हेन यू आर थिंकिंग कि आई एम इन लव विथ दिस पर्सन, बट आई एम गोइंग टू this person for my physical pleasure or physical needs, ठीक है। सो मैं आपको क्लियर कर दूँ, that's not love, okay, that can be anything but not love, that's। तो ये होती है shallow 3D consciousness, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते लव, लस्ट, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, इन सारी चीज़ों के बीच में। आप देखोगे मोस्टली ऐसा ही हो रहा है अभी, मोस्टली। क्यों? क्योंकि उनकी सोल इवॉल्व नहीं है, उनकी सोल इज नॉट अवेकेंड, ठीक है, वो अवेयरनेस नहीं है। दे मिक्स अप लव विथ ऑल दिस, उनको लगता है कि वो प्यार में, वो प्यार में है ही नहीं। इट्स हैबिट, इट्स अट्रैक्शन, इट्स इन्फैचुएशन, दैट्स इट। और एल्स यू आर बाउंडेड बाय ड्यूटी, ठीक है, you don't want to stay there and that's why you are going to, oh my god, yes, so yeah, yes, I hope आपको सुनाई दे रहा है आवाज, yes,
So the thing is, you are not in love, because when you are in love, your body will start crawling whenever anyone touches you. In that sense, okay, you are going to get physical with someone else, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा वो चीज आपसे, ठीक है। तो क्या हो गया है ना, अभी जस्ट बिकॉज अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है कि क्या किया, ठीक है, चीटिंग से रिलेटेड, इस चीज को जो है जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि ये मेरी फिजिकल नीड है, फिजिकल प्लेजर है, एंड आई एम इन लव विथ समवन एल्स। वो है ही नहीं प्यार, वो है ही नहीं। इफ यू आर इन लव यू विल नॉट गो टूवर्ड्स चीप प्लेजर्स, ओके। आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी, आपका सोल रिजेक्ट करेगा, यू विल फील डिस्गस्टिंग इन योर सेल्फ, खुद में ही फील होगा आपको वो चीज, ओके। तो ये कौन करते हैं, ठीक है, ये मोस्टली होता है आपकी सोल जो इवॉल्व नहीं होती। अब क्या होता है, जो स्पिरिचुअल लव होता है, ठीक है, दैट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। अब जो नॉर्मल लव है, मतलब सपोज यू आर नॉट इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, नॉर्मल कनेक्शन में हो आप, बट उनकी सोल इवॉल्व्ड है, ठीक है, उनकी ये 3D कॉन्शियसनेस नहीं है, ये शैलो 3D थिंकिंग नहीं है, ठीक है, देन दैट पर्सन कैन गिव यू दैट अनकंडीशनल लव, दैट डिवाइन लव विच वन कैन फील इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ओके। बट नॉर्मल कनेक्शन में दैट्स वेरी रेयर, क्योंकि बहुत रेयर सोल्स ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में ना होते हुए भी इवॉल्व्ड हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है डेफिनेटली है, बट रेयर है, ओके। अब आप देखोगे बहुत लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम है बोल के वो चीट कर देते हैं, ओके, जबकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे काम नहीं करता, ओके। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस, ओके। बहुत बार होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि आप जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, बोथ या फिर कोई एक, मोस्टली डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं, either दे आर इन कमिटेड रिलेशनशिप, either दे आर मैरिड, ठीक है, ये होता है, ओके। अब क्या होता है, जो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है या फिर आप डिवाइन फेमिनाइन जो है, ठीक है, जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन, आप दोनों की सोल हमेशा से जो है मर्ज्ड है, ठीक है, यू आर वन, यू आर शेयरिंग वन एनर्जेटिक फील्ड, ओके। आपकी सोल एक है, ठीक है, आपको डिवाइन ने बनाया एक है, राइट। तो आपकी सोल जो है ना, वो हमेशा आपके ट्विन को ढूंढती रहती है, उस सोल को ढूंढती रहती है जो आपका मिसिंग पार्ट है, ठीक है। चाहे आप अपने ट्विन से मिलने से पहले कितने भी रिलेशनशिप्स में रहे हो, आप चाहे किसी के भी साथ कमिटेड हो, आप चाहे मैरिड हो, फिर भी वो एक खालीपन आपको फील होता है। यू आर लाइक कि आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर समथिंग, ठीक है। एंड आप जितने भी कनेक्शन में रहते हैं ना, यू सर्च फॉर योर ट्विन, ठीक है, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ढूंढते हो उन सोल्स में, बट आपको वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती, आपको वो चीज नहीं मिलती जो आप ढूंढ रहे हैं, आपको पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, बट यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग। व्हाई? बिकॉज सबकॉन्शियस लेवल पे आप अटैच्ड हैं अपने ट्विन के साथ, क्योंकि ये 5D कनेक्शन है। पहले 5D में आप साथ है, यू आर कंटिन्यूसली टुगेदर, ठीक है, you are communicating, you are together, you are in unconditional love, okay, and 3D में भी energetic level पे you are together, so आप ढूंढते रहते हैं, okay। अब क्या होता है, जो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मैं बोल रही हूँ, तो जो आपका पार्टनर है, चाहे आपका स्पाउस है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, वो आपका कार्मिक पार्टनर होता है। उसको यूनिवर्स ने भेजा ही इसलिए है, वो आपके लाइफ में है ही एक टाइम लिमिट तक, उसके बाद वो आपके लाइफ से निकल जाएगा, ठीक है। वो क्यों है वहां पे? वो है
इसलिए ताकि वो आपको आपकी बाउंड्रीज सिखा सके, ठीक है, वो आपको ट्रिगर करेगा, ठीक है, बाउंड्रीज सिखाएगा वो आपको, एंड यू विल अंडरस्टैंड, जब आपका ट्विन आपके लाइफ में आएगा उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अनकंडीशनल लव, व्हाट इज डिवाइन लव, एंड यू आर इन अ कनेक्शन जो शैलो है, विच इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो क्या होता है, एंड बहुत बार होता है, क्या होता है ना कि लोग कार्मिक कनेक्शन को, मैंने पहले भी बोला है कि लोग कार्मिक कनेक्शन को, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बहुत बार सेम समझ लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेशन होता है सेम, ट्रिगरिंग्स मिलते हैं, ठीक है, ये सब होता है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो भी मैंने आपको बताया है पहले। अब कार्मिक कनेक्शन इज ओनली ऑब्जेशन, ठीक है, एंड इट्स अबाउट योर ग्रोथ, ये आपको बाउंड्रीज सिखाने आया है, ठीक है। बट जो आपका ट्विन फ्लेम है, देयर व्हाट यू फील, वहाँ पे जो आप ऑब्जेशन फील करते हो, ठीक है, वहाँ पे जो आपको फिजिकल इंटीमेसी फील होती है उनके साथ, जो क्रेविंग होती है आपको उनके टुवर्ड्स, दैट्स कमिंग आउट ऑफ लव, ओके। लेकिन कार्मिक कनेक्शन में क्या होता है, देयर्स नॉट लव, वहाँ पे जो ऑब्सेशन है, वहाँ पे जो आपकी फिजिकल इंटीमेसी है उनके साथ, ठीक है, वहाँ पे जो कुछ भी है, इट्स ओनली अबाउट फिजिकल नीड, फिजिकल थिंग, ठीक है। वहाँ पे एक टाइम के बाद आपका वो ऑब्जेशन, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन आपके ट्विन के साथ जो है ना, वो हमेशा रहेगा बना हुआ। व्हाई? बिकॉज दिस इज योर डिवाइन लव। यहाँ पे जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, इट्स आउट ऑफ अनकंडीशनल लव, ओके, यस। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब होता क्या है, व्हेन योर ट्विन एंटर इन योर लाइफ, तब क्या होता है, आपकी सोल रिकॉग्नाइज करती है कि दैट्स माई पर्सन, दिस इज द सोल हुम आई वाज सर्चिंग। आपकी सोल पहचान जाती है, ठीक है, बट वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है एंड आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हैं, तो आपको लगता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी फील हो रही है मुझे, आई एम लूजिंग माई सेल्फ, एम आई इमेजिनिंग ऑल दिस, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। देन वन पर्सन स्टार्ट्स रनिंग। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप एंटर करते हैं अपने ट्विन के लाइफ में, जो उनकी मैरिज है या फिर जो कनेक्शन है उनका कमिटेड कनेक्शन, दैट्स ऑलरेडी डेड फ्रॉम इनसाइड और एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, बट वो उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाते क्योंकि वो सोसाइटी का सोच के चल रहे हैं, एक ड्यूटी अपने दिमाग में मान के वो चल रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। उन्होंने अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुनी होती है, ठीक है। एंड डिवाइन मैस्कुलाइंस का जो स्ट्रक्चर होता है, दे आर मेनली थिंकिंग अबाउट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सोसाइटी, ठीक है, एंड उनके अंदर इल्यूशंस बहुत होते हैं, ठीक है, फियर्स होते हैं, ठीक है, जजमेंट का फियर, चाइल्डहुड से उनकी जो कंडीशनिंग होती है वो बहुत अलग होती है। चाइल्डहुड से उन्होंने जाना है कि उनको कमज़ोर नहीं बनना, उनको जो है स्ट्रॉन्ग रहना है, वल्नरेबिलिटी नहीं दिखानी, तो वो जो है अपनी सोल की आवाज़ सुनना ही बंद कर देते हैं। और जो कंडीशनिंग हुई है, जो प्यार क्या होता है इन 3D, उस हिसाब से जो उन्होंने जाना है वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। एंड वो जिस कनेक्शन में है वो ध्यान भी नहीं देते कि वहाँ पे थिंग्स आर डेड, वहाँ पे जो है उनकी सोल है ही नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट ड्यूटी बाउंड, इट्स जस्ट फॉर द सोसाइटी, ठीक है, एंड इनसाइड देम एवरीथिंग इज एम्प्टी। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइज उनके लाइफ में एंटर करती है, तब क्या होता है, उनकी सोल को एक शॉक लगता है। दैट टाइम, दैट इंटेंसिटी, वो जो फील करते हैं, उनको लगता है कि आई एम लूजिंग माई कंट्रोल, आई एम लूजिंग एवरीथिंग, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, ये तो मैंने कभी फील नहीं किया है, ठीक है, बट दे कांट स्टॉप देमसेल्व्स। तब क्या करता है, दे स्टार्ट रनिंग, एंड देन डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो चेस करती है, उनको नहीं समझ आता कि क्या हुआ, ओके।
अब बहुत बार होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो क्या करते हैं, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि नो आई एम इन कंट्रोल, ठीक है, वो जो है कोशिश करेंगे कि जिस कनेक्शन में वो है, जिस मैरिज में वो है, वहाँ पे नॉर्मल रहे, उस पर्सन की क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, फिजिकल होने की, इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे जो है क्या होता है, फिर जब वो कोशिश करते हैं उस टाइम पे देयर सोल रिजेक्ट्स दैट, उनकी सोल, उनकी बॉडी जो है ना उस चीज़ को रिजेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि अब आप पहचान चुके हो कि कौन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, हु इज़ योर ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, and your soul is not ready to be with that person, to get close to that person at any cost, ठीक है, ऐसा होता है। and your twin flame never goes for physical pleasure, cheap physical pleasure with anyone, ठीक है, and then say that I am in a twin flame connection and that's why I am doing this and I am cheating, no, they will never do that, they will take integrity। क्या होगा, क्या करेंगे, now suppose एक twin आपका married है या फिर they are in some committed relationship, अब वो आपसे मिले, अपने डिवाइन फेमिनाइन से वो पहचान गए वो, ठीक है, उनकी सोल ने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब वो पर्सन जो है गिल्ट फील करेगा, अब वो पर्सन जो है बार बार सोचेगा जो भी उन्होंने बचपन से सीखा है, जाना है, समझा है, ठीक है, इल्यूजन जो है धीरे धीरे टूटेंगे, ठीक है। ऐसा ही सेट की बहुत बार होता है कि ईगो में आके कोशिश करते हैं कि नॉर्मल रहने की कोशिश करे, क्लोज जाने की कोशिश करे विद देयर पार्टनर, बट होता क्या है, सोल रिजेक्ट करती है, सोल रिजेक्ट करती है, ओके। एंड दे नो, जो ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस है, ठीक है, दे विल नेवर एक्सेप्ट टू बी अ सीक्रेट, दे विल नेवर एक्सेप्ट कि मैं एक सीक्रेट बन के रहूं, और मतलब, और ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप एक सीक्रेट बन के रहे, उनकी सोल कभी भी नहीं चाहेगी कि आप सीक्रेट बन के रहे एंड आप एक साइड कैरेक्टर बन के रहे और वो जो है अपने मैरिज को या फिर कमिटेड रिलेशनशिप को दिखाए दुनिया को। नो, जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, ही और शी विल नेवर डू दैट, उनकी सोल ही नहीं अग्री करेगी। तो क्या होगा, तब होता क्या है, एंड नाउ द थिंग इज, जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन या फिर डिवाइन फेमिनाइन किसी और के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, मोस्टली डिवाइन मैस्कुलाइन कोशिश करते हैं, द डिवाइन फेमिनाइन फील्स दैट, उनको बताने की भी जरूरत नहीं है, आपका कनेक्शन ही ऐसा है, एक एनर्जी फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। दे फील लाइक समवन पुट अ डैगर इन देयर हार्ट, ठीक है, वो एक शार्प पेन फील होता है उनके हार्ट में, और वो जो पेन होता है दैट समथिंग एल्स, वो समझ जाती है कि क्या हो रहा है, ठीक है। एंड दैट टाइम इफ योर डिवाइन फेमिनाइन इज नॉट इन डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी, तो वो क्या करेगी, तो वो एनर्जी को अपने खींच लेगी अपने टुवर्ड्स, शी डिटैच, वो डिटैच कर लेती है, ठीक है, डिटैच कर लेती है एंड फोकस ऑन देमसेल्फ, पूरा फोकस अपने ऊपर लगाते हैं, ठीक है। एंड तब क्या होता है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनको समझ में आता है कि क्या हुआ, ओके, वो अपने हीलिंग पे फोकस कर रही होती है एंड डिवाइन मैस्कुलाइन भी हील हो रहे होते हैं। एज आई सेड, मैंने पहले भी बोला है कि यू शेयर वन एनर्जेटिक फील्ड, एक अगर हील करता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हील होता है, ठीक है। तो अगर आपकी जो भी डिवाइन फेमिनाइन है वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं है, तो वो जो है अपने ऊपर काम करना शुरू करती है, ठीक है। शी जस्ट डिटैचेस हर एनर्जी एंड पुल इट बैक टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। मैं यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। मुझे जैसे इजी हो रहा है बोलने के लिए मैं वैसे बोल रही हूँ, आप आई होप समझ रहे हैं, ठीक है। सो तब जाके जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं ना,
दे फील कि नो, आई कांट लूज माई डिवाइन काउंटर पार्ट। वो रियलाइज करते हैं कि वॉट दिस लव इज, एंड देन दे टेक अकाउंटेबिलिटी, देन दे गेट रेडी टू फेस द वर्ल्ड। दे आर लाइक, आई एम रेडी टू फेस द वर्ल्ड, आई एम रेडी टू फेस द सोसाइटी, ठीक है, आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग। तब जो है सारे इल्यूशंस टूटते हैं, एंड देन, और वो बहुत पहले ही जो है उस कनेक्शन से डिटैच कर चुके हैं। वैसे ये मैं आपको बता दूं, जिस मोमेंट में आपके डिवाइन फेमिनाइन आपके लाइफ में एंटर करती है, आपका ट्विन आपके लाइफ में एंटर करता है, वो जिस कनेक्शन में है, जो भी कमिटेड कनेक्शन है, जो भी मैरिज है, वहां से वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली उसी टाइम पे आउट हो चुके हैं, ठीक है, उसी टाइम पे वो निकल चुके हैं। वो चाह के भी उस कनेक्शन में नहीं जा सकते, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब वो रेडी होते हैं फेस करने के लिए, देन दे जस्ट गेट आउट ऑफ दैट कनेक्शन टोटली, ठीक है। इफ दे आर मैरिड, दे टेक लीगल एक्शन। अगर कमिटेड कनेक्शन में है, दे विल टॉक टू देम एंड मूव आउट फ्रॉम देयर। डजेंट मैटर आप अभी तक यूनियन में आए या नहीं आए, बट वो प्रेफर करेंगे कि मैं अकेले रह लूंगा या रह लूंगी, बट आई कांट बी इन अ फेक कनेक्शन, आई कांट बी इन सच कनेक्शन जहाँ पे मेरी सोल नहीं रहना चाहती, वेयर माई सोल इज रिजेक्टिंग एवरीथिंग। इतना अनबियरेबल हो जाता है, दे कांट स्टे देयर, ठीक है। तो ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो इस चीज को मैं बोलना चाहूंगी कि आप जो लोग भी ये करते हैं कि जानबूझ के आप चीट कर रहे हैं, एंड आप 1000 जगह जो है मुंह मार रहे हैं, ओके, एंड देन यू आर सेइंग दैट आई एम इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज रेयर एंड इट्स अ डिवाइन फॉर्म ऑफ लव, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें होती है वो अलग तरीके से होती है, उस चीज को आप इस चीज से ना जोड़े तो बेटर है, ओके। यस, यहाँ पे ऐसे काम करती है चीजें। यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है आपके, जो भी ट्विन फ्लेम है आपका, दे विल नॉट कीप यू अ सीक्रेट एंड देन एंजॉय दैट मैरिज, दैट कमिटेड रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। नो, हिज और हर सोल विल नेवर अग्री विथ इट। जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ट्रू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फेक ट्विन फ्लेम्स भी बहुत भरे पड़े हैं जो खुद को ट्विन फ्लेम मानते हैं, बट एक्चुअली वो होते हैं कार्मिक कनेक्शन में, ठीक है। उनको पता ही नहीं होता कि वो किस कनेक्शन में है। तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। देन दे विल गेट आउट ऑफ दैट कनेक्शन एंड कम टूवर्ड्स यू, कम टूवर्ड्स देयर डिवाइन फेमिनाइन, एंड देन यूनियन होता है, ओके। सो थिंग्स वर्क्स लाइक दैट। अब बहुत बार होता है, अगर जो डिवाइन फेमिनाइन है वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तब क्या होता है, तब वो सोचती है कि ये जो मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन है, ही और शी इज एंजॉइंग देयर लाइफ, ही और शी विथ और विथ अदर पीपल, तो मैं भी जो है रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। तो बहुत बार होता है कि वो भी ट्राई करती है कि किसी के साथ कनेक्शन में जाने का। सेम वहां पे भी होता है, उनकी जो बॉडी है, उनका जो सोल है, रिजेक्ट कर देगा उस पर्सन को, टोटली रिजेक्ट कर देगा। दे विल फील दैट वॉइड, दैट एम्प्टीनेस फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। बट हाँ, जब ये चीज वो करती है, तब या करते हैं, तो क्या होता है ना, एक ब्लॉकेज क्रिएट होता है। इसीलिए जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आप ये चीज मत करो, आपको डिस्टॉर्टेड एनर्जी से निकलना है, ठीक है, उस चीज में और घुसते नहीं चले जाना है, ओके। एंड वैसे भी व्हेन एवर यू आर हैविंग सेक्स विथ समवन, यू आर नॉट ओनली गेटिंग फिजिकल, आप अपनी एनर्जी भी शेयर कर रहे हो उस पर्सन से, और उस पर्सन की एनर्जी भी एब्जॉर्व कर रहे हो, और उस पर्सन की क्या एनर्जी है नहीं है आप नहीं जानते। आप उस पर्सन की हर एक चीज को जो है एब्जॉर्व कर रहे हो, ट्रॉमा को, हर एक चीज को। तो आपको फिर उस चीज को हील करने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होते हैं वहां पे इतना लेट क्यों होता है यूनियन में? लेट इसीलिए होता है क्योंकि आप खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, ईगो में आके।
इन 3D इल्यूजन्स में आके। तो इसको तोड़ना ज़रूरी होता है, और उसको तोड़ने के लिए आपको हीलिंग पे फोकस करना होता है, ना कि कैसे जेलस फील करवाए, कैसे माइंड गेम्स खेले। नो, जितना ये करोगे उतना जो है ना फंसोगे इस चीज़ में, एंड यूनियन लेट होगा ऑब्वियसली होगा। तो उसके लिए जो है आपको डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं रहना है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी अप करनी है। अब द क्वेश्चन इज कि 5D में तो आप एक साथ हैं, ठीक है, योर सोल्स आर टुगेदर, एक ही एनर्जेटिक फील्ड शेयर कर रहे हो, तो आखिर आपकी सोल ने इस जर्नी को चूज ही क्यों किया 3D में? आप तो साथ ही थे, खुशी ही थे, फिर क्यों यहाँ पे आपको भेजा गया? क्योंकि आपका मिशन है साथ में। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि 3D की कॉन्शियसनेस क्या है, उसको आपको 5D कॉन्शियसनेस तक पहुंचानी है। ऐसे लोगों तक जो मैंने एग्जांपल दिया ना, तो जिनकी सोच ऐसी है, आपको ऐसे लोगों तक इस चीज को फैलाना है, इस चीज को पहुंचाना है कि नो, अनकंडीशनल लव इज समथिंग वेरी डिफरेंट, डिवाइन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तभी आपको प्यार मिल सकता है। नो, इफ यू रेज योर फ्रीक्वेंसी, इफ यू रेज योर कॉन्शियसनेस, देन यू कैन गिव दैट लव एंड यू कैन टेक दैट लव। तब यूनिवर्स आपके लाइफ में वो प्यार भेजेंगे। When your energy changes, your frequency shifts, ठीक है, and your destiny also changes। लेकिन आपको अपनी कॉन्शियसनेस को अप करना जरूरी है, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। वो कैसे होगा? जब आपकी अवेकनिंग होगी। अब डिफरेंस ये होता है खाली स्पिरिचुअल कनेक्शन में एंड नॉर्मल कनेक्शंस में, कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर आप हैं, आपने एक बार मतलब आपका सोल रिकॉग्निशन एक बार हुआ, आप समझ गए कि ये है मेरा पार्टनर, देन रैपिडली जो है आपकी ग्रोथ होती है। लेकिन जब आप नॉर्मली हो किसी कनेक्शन में, या फिर जस्ट अ सिंगल पर्सन यू आर, तब उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। ओके, डिफरेंस ये है। लेकिन बहुत ओल्ड सोल्स हैं जो ऑलरेडी इवॉल्व्ड है। जरूरी नहीं है कि वो किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, बट द काइंड ऑफ लव दे विल गिव यू, दैट विल नेवर बी लेस देन अ स्पिरिचुअल लव। ओके, यस। तो ऐसा प्यार जो है ना आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, एंड ज्यादातर लोगों के लिए इट्स योर स्पिरिचुअल पार्टनर ओनली, जो मैं देख पा रही हूँ, और कोई बहुत बड़ा साइकिल इनके लाइफ में एंड हो रहा है। नाउ द थिंग इज, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप जो आज की रीडिंग देख रहे हैं, यू डिडंट अंडर वैल्यूड योर सेल्फ। आपने जो है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं होने दिया, आपने अपने स्टैंडर्ड को जो है नहीं डाउन किया। आप अड़े रहे कि मुझे ऐसा ही प्यार चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे यही पर्सन जो है चाहिए जो मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर है, आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई वॉन्ट दिस यूनियन। तो यूनिवर्स जो है आपके लाइफ में यही प्यार भेज रहे हैं, यही पार्टनर भेज रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर इवॉल्व्ड नाउ, एंड हीलिंग जो है इज ऑलमोस्ट डन। जो साइकिल्स खत्म होने थे, एंड होने थे, वो एंड होने वाले हैं, क्योंकि बॉटम में एनर्जी ही आई है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। दैट्स अबाउट टू गेट एंड नाउ। ओके, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये किसी और कनेक्शन में थे, either they were married or in a committed relationship, तो that's ending, ठीक है, and they are coming towards you. Okay, union is very near and your soul knows this. आपको आइडिया हो रहा है, इंट्यूशन मिल रहे हैं आपको, हो सकता है साइंस भी मिल रहे हैं आपको। ओके, दिस पर्सन इज वेरी ड्रीमी, मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी हो सकता है ये कर रहे हैं, इवन हो सकता है ये आपको अपोलोजाइज भी कर रहे हैं आके, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एंड बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं ये जो भी पर्सन है ना, बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो भी जो भी ये पर्सन है, दैट पर्सन इज वेरी रोमांटिक,
ठीक है, सबकॉन्शियस लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे यू बोथ आर टुगेदर, ठीक है, चाहे तो 3D में नहीं भी हो बट एनर्जेटिक लेवल पे यू आर टुगेदर, ओके। यस, समवन वाज आस्किंग मी इन कमेंट सेक्शन कि तो फिर जो कार्मिक पार्टनर है, मतलब समवन वाज आस्किंग कि तो फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में आते हैं, व्हेन यू आर लिविंग दैट कार्मिक पार्टनर, तो उनका क्या होता है? द थिंग इज, आपके जो कार्मिक पार्टनर है ना, वो एक टाइम तक ही आपके लाइफ में रहेंगे। यूनिवर्स ने वो टाइम लाइन लिख दी है, वो टाइम लिमिट कर दिया है, ठीक है, कि हाँ इतने टाइम तक है वो पर्सन आपके लाइफ में। क्यों है? क्योंकि आपका कुछ लेन देन था उनसे पास्ट लाइफ का, ओके, इसलिए है। डेप्थ था कोई, वो खत्म होना था, ठीक है, इसलिए है। एंड आपको सिखाना था, दिखाना था कि अनकंडीशनल लव आखिर होता क्या है। वो जब आपका ट्विन आता है आपके लाइफ में, आपको समझ आता है एंड आपकी सोल इज लाइक कि नो, नाउ आई कांट स्टे हियर, ठीक है। बट वो कैसे आएंगे? अपने काउंटर पार्ट के टुवर्ड्स, इस तरीके से नहीं कि मैं इस पर्सन को सीक्रेट रख लेती हूँ, आई विल बी इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन ऑल्सो, एंड जो मेरी मैरिज है वो भी बनी रहेगी सोसाइटी में दिखाने के लिए। नो, योर ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट विल नेवर डू दैट, नहीं करेंगे, उनकी सोल नहीं मानेगी इस चीज़ के लिए, दे विल रिजेक्ट इट, ठीक है। वो दूर हो जाएंगे, खुद ब खुद वहाँ से दूर हो जाएंगे, ओके। एंड वो आपके टुवर्ड्स आएंगे पूरे तरीके से वहाँ से निकल के, ठीक है। दे विल टेल यू एवरीथिंग एंड कम टुवर्ड्स यू, ओके। और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ही जो है ना, वो उनको एनर्जी देती है लड़ने की इन सब चीज़ों से, इन सब इल्यूजन से, ओके। उनकी एनर्जी हमेशा जो है गाइड कर रही होती है डिवाइन मैस्कुलाइन को, ओके, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन इज द टॉर्च बियरर इन दिस कनेक्शन, शी अवेकन्स फर्स्ट, ओके, यस। एंड व्हेन द डिवाइन मैस्कुलाइन कम्स टुवर्ड्स हिज डिवाइन फेमिनाइन, वो जो है उनका वेलकम ओपन आर्म्स के साथ करती है, ओके, यस। वहाँ पे कोई फियर नहीं होता, वहाँ पे कोई माइंड गेम्स नहीं होते उस टाइम पे, नो, ठीक है। जस्ट अनकंडीशनल लव होता है। जब आपने हील कर लिया, जब हीलिंग हो गई एंड यू बोथ आर टुगेदर, ठीक है, यस। वो कार्मिक कनेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, यूनिवर्स खत्म कर देंगे उस चीज को, ठीक है, क्योंकि वो है ही उस टाइम तक। तो मैं वही बोल रही थी कि उस चीज को जो है आप इन चीजों से मत जोड़िए, जो ये कैजुअल 3D लव है ना, जो इनकी जो 3D कॉन्शियसनेस है प्यार को लेके, जो शैलो थॉट्स हैं, उस चीज से मत जोड़ो। वो जो है ना इस चीज को एक बहाना बना लेते हैं वहां पे, बट यहाँ पे चीजें काम ही अलग तरीके से करती है, ठीक है, यस, ओके। एक काम करते हैं, आपके लिए जो है ना गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, तो पहला कार्ड आया है आपके लिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको बोला जा रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन जो है ना आपकी पूरी होने वाली है, बट अगर आप अपने इंट्यूशन को डाउट कर रहे हैं, अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बोल रही है, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि जो मैं देख पा रही हूँ आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कि दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बट अगर आप डाउट कर रहे हैं उस चीज को, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि आप डाउट करके जो है ना उस चीज को, उस टाइमलाइन को पीछे कर रहे हो,
ठीक है, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, बट आप डिले कर रहे हैं। कैसे? डाउट करके। तो आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है, उस एनर्जी से बाहर निकलो, न्यू डायरेक्शन चूज करो। न्यू डायरेक्शन क्या है? फेथ रखो यूनिवर्स पे, ट्रस्ट रखो, ठीक है, अपने ऊपर, इस प्यार के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है तो उनके ऊपर, उस प्यार के ऊपर। और अगर आपने अपने सोल में ट्विन फ्लेम को जो है मैनिफेस्ट किया है और अभी तक वो नहीं आए हैं, आप फेथ लूज कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि फेथ लूज नहीं करना है आपको, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी नियर। ओके, यस, बहुत क्लोज है वो पर्सन। यस, सो नेक्स्ट कार्ड इज देयर समथिंग बेटर। यस, तो जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं ना कि पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं, जो आपने मैनिफेस्ट किया वो पूरा होगा या नहीं होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको फेथ लूज नहीं करना है। अगर आपने एक बार मैनिफेस्ट किया है तो उसके ऊपर पूरा फेथ रखो, ठीक है। आप ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करो डिस्ट्रस्ट करके चीजों को। ओके, सो कीप योर फेथ। आगे जो कुछ भी है आपके लाइफ में, दैट्स बेटर ओनली। टेक एक्शन। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है। एक्शन कैसे लेना है? यहाँ पे एक्शन का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, बिकम सोवरेन, ठीक है। इस एनर्जी में आइए। इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, योर डिवाइन मैस्कुलिन लव्स यू व्हेन यू आर सेल्फ सफिशिएंट, व्हेन यू आर in your power, when you are holding your ground, when you are sovereign, ठीक है। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल जो है वो कभी नहीं चाहती कि आप उनको चेस करें, ठीक है। सोल लेवल पे दे नेवर वांटेड। वो आपको ट्रिगर क्यों करते हैं? वो आपको ट्रिगर इसीलिए करते हैं ताकि आप, आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ट्रॉमास है, उसको हील कर सके एंड ट्रांसफॉर्म हो सके। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज व्हाट? स्पिरिचुअल पार्टनर आपका क्या करता है? वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। वो क्यों है आपके लाइफ में? क्यों भेजा गया है उसको? क्यों है? ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सके, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, ठीक है। ताकि अनकंडीशनल लव क्या है आप फील कर सके, डिवाइन लव क्या है आप फील कर सके। एंड यू कैन ओनली फील दिस विथ योर स्पिरिचुअल पार्टनर, एदर विथ दैट पर्सन जो इवॉल्व्ड है, who is an evolved soul, ठीक है, जिसको पता है कि अनकंडीशनल लव क्या है। ओके, सो ट्रस्ट इट एंड एक्शन आपको इस तरीके से लेना है। अपने ऊपर काम कीजिए, ठीक है। दिस पर्सन इज कमिंग, बट फेथ रखिए आप, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए यूनिवर्स के ऊपर। ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं, रखो यूनिवर्स के ऊपर, रखो, ठीक है। यूनिवर्स के पास कोई बजट नहीं है, जो भी चाहे आप मांग सकते हैं, बस आपको फेथ रखना है, ठीक है। वो आपको देंगे, डेफिनेटली देंगे। ओके, सी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, चेंज इज नेवर कंफर्टेबल, ठीक है। ये पीस के साथ नहीं आता, ये आपको अनकंफर्टेबल ही फील करवाएगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालेगा। देन ओनली योर सोल कैन इवॉल्व, ठीक है। देन ओनली आप 3D कॉन्शियसनेस को छोड़ के आप 5D कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये कंफर्ट के साथ नहीं आता, पीस के साथ नहीं आता। इट ऑलवेज कम्स एज इफ योर वर्ल्ड इज शेकिंग, ठीक है। जैसे कि टावर गिर गया आपके ऊपर, यू फील अनकंफर्टेबल, तो ऐसे आता है चेंज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज रिकवरी। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि जो प्यार भरा कप ये आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो अनकंडीशनल लव ही आपको देना चाहते हैं, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सके, रिसीव कर सके। ओके, सो हाँ, आपकी रिकवरी जो है होने लगेगी अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आने वाले टाइम पे। ओके, योर मैनिफेस्टेशन, दिस मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू कम ट्रू वेरी सून, ठीक है। यस,
अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, वो है 4/14/24, 9/19/29, 1/10/1928, 7/17/27, 2/12/22। ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो सितंबर, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, जनवरी, नवंबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।